Good morning, students. I hope all of you are well and preparing well for your respective exams. देखिए, आज हम शुरू करेंगे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. क्वेश्चन है फिजिक्स से और क्वेश्चन ये कॉइल ऑफ वायर enclosing an area of 100 centimeter square is placed with its plane making an angle of 60 degree with a magnetic field of strength 10 की power minus 1 Tesla. What is the flux to the coil if magnetic field is reduced to 0 in 10 की power minus 3 seconds then find the induced EMF. तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, गोइंग फ्रॉम वन पोल ऑफ मैग्नेट टू अनदर. इससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तुमको पता है दो मैग्नेट अगर उनके डिफरेंट पोल्स को साथ में रखा जाए नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जा रही है वो होती है हमारी फ्लक्स. तो यहाँ पे पूछा गया है, पहला हमें फ्लक्स से पूछा गया है. फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. फाई क्या होता है? बी डॉट ए. सॉल्व करेंगे इसको तो डॉट प्रोडक्ट है तो यानी बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. अगर आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा. अच्छा, इन्होंने बोला है जिस एंगल बनना है वो प्लेन के साथ बनना है 60 डिग्री, यानी जो हमें एंगल लेना है वो क्या लेना है 90 माइनस 60, यानी कि हमें एंगल लेना है बेटा 30 डिग्री का. ठीक है, तो आप लोग अब ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला. टेस्ला यहाँ पे कहाँ है? ये आ रहा है, तो 10 की पावर माइनस 1 पुट कर दीजिए. एरिया किसमें है हमारा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारी जो कॉइल है उसका. अब सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारी, पहले इंश्योर हो जाइए सॉल्व करने से पहले कि आपकी सारी यूनिट्स ऐसा यूनिट है कि नहीं है. तो ये देखिए ऐसा यूनिट नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए. आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हम आपसे चेंज करेंगे तो होगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, पुट कर दिया 10 की पावर माइनस 4. और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस 30. यहाँ पुट करा, ये हो गया 10 की पावर माइनस 5 और कॉस 30 की वैल्यू वही है जो साइन 60 की होती है, √3/2. एक मिनट, बी तो हमने पुट ही नहीं करा. एरिया की वैल्यू कितनी है? 100, तो यहाँ मैं 100 पुट कर दे रहा हूँ. ये रहा एरिया. भाई 10 की पावर माइनस 4 के साथ में ले लेता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ इसको कुछ इस तरीके से. ये हमारा बेटा 10 की पावर माइनस 1, ए हमारा 100 है, 100 को चेंज करेंगे अब 10 की पावर माइनस 4, ये हो गया हमारा cos 30. तो ये हमारा हो गया 10 की पावर माइनस 4 और माइनस 1, 10 की पावर माइनस 5, 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2 और cos 30 हमारा है √3/2. तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 3 इंटू √3/2. यूनिट इसकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर. वैसे ऐसे यूनिट फ्लक्स की क्या है? वेबर होती है, आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर. अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या सिंपल क्वेश्चन पेपर का है, तो आप लोग देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसी कंसेप्ट क्वेश्चन इस साल आने की भी पूरी उम्मीद है. आपको कंसेप्ट यही रहेगा, वैल्यूज चेंज हो सकती है. ठीक है, आगे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0. मैग्नेटिक फील्ड आपकी अगर घट रही है रिड्यूस टू 0 देन व्हाट द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो आपको पता है इसका आगे के बारे से नोट कर लीजिए, इस वाले को उसका स्क्रीनशॉट ले लेना. इसको रब कर देता हूँ. अब मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो रही है रिड्यूस टू 0, तो यानी कि अब आप जो सॉल्व करेंगे, जो कि वेरिएबल पार्ट इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंशिएशन होता है इसका dV/dt. यानी कि हमारा क्या है, पहले कितनी थी? 10 की पावर माइनस 1 थी, फिर कितनी है? 0 हो गई. कितने टाइम में हो रही है बेटा? ये 10 की पावर माइनस 3 सेकंड में हो रही है, तो 10 की पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस 1 और ये जाएगा 10 की पावर प्लस 3, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा हमारा dV/dt की वैल्यू, यानी टेस्ला पर सेकंड की वैल्यू. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है. तो आपको पता है फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल टू क्या होता है? -m/dφ/dt. तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का गिवन नहीं है, तो E क्या होगा हमारा? dφ/dt. अब फाई की वैल्यू क्या है बेटा? b डॉट ए. इसको रब कर देता हूँ, ये हमारे इजी पड़ेगा, इसे हटा देता हूँ. अब इसमें पूछा गया है E इक्वल टू होता है माइनस का dφ/dt. अब इसमें जो कांस्टेंट वाला पार्ट है हट जाएगा, वेरिएबल पार्ट का हम खाली डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी उसका डेरिवेटिव लेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? फाई. अब फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? b डॉट ए. तो यहाँ हो जाएगा b या a cos थीटा. ठीक है, और यहाँ पुट कर देंगे हम dV/dt. जैसे हमारा डिफरेंशिएशन का रूल है ना, कांस्टेंट वाला पार्ट आगे ले लेंगे, सिर्फ वेरिएबल पार्ट का करेंगे. वेरिएबल क्या है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
ए की वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पे 10⁻⁻4 लगा दीजिए, ये वैल्यू हो गई हमारी मीटर स्क्वायर में, तो ये हो गया हमारा 10⁻⁻4। कॉस थीटा कितना है √3/2, और dV/dt की वैल्यू क्या है 10⁻²। ठीक है भाई, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻+2, ये हो गया 10⁻+2 और ये हो गया 10⁻⁻4 √3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब ये 10⁻4 है, ये 10⁻⁻4 है, एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। √3 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.73 ले लीजिए, और अपॉन लगा हुआ है 2 √3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 न्यूमरेटर छोटा है बड़ा है, आंसर हमारा डेसिमल में आएगा 0.866 करके लगभग वैल्यू आएगी इसकी। आप लोगों से ना हो तो आप इसको डिवाइड कर लेना, मैं डिवाइड करके भी आपको दिखा देता हूँ कि डेसिमल हटाना, या 100 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करना, 173 को 2 8 16 है, और ये 2 6 12 है, आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो लगभग 0.865 करके वैल्यू आएगी, 86 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये हमने क्या किया, या आप इसको डायरेक्ट इसी पॉइंट में लिख देना, ये हो जाएगा 86.5, और 2 तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, तो ये हो जाएगा अपॉन 100, तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.865, राउंड ऑफ करके 6 लिख दिया था मैंने, आप चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको ढंग से अगर देखेंगे तो मैं कंप्लीट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए चैनल पे, और बी सिंसियर, बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।